हेलो एवरीवन। आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने एंशियंट आर्किटेक्चर स्टाइल और उससे रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रक्चर डिस्कस किए। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको पहले बताई। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था किस तरह से मुगल एम्पायर या दिल्ली सुल्तान में आर्किटेक्चर डिफरेंसेस आए, मीनार की इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ी, रेड सैंडस्टोन और ये फोर साइटेड टेक्निक, पित्रादूरा, ये सब चीज़ें, अरबेस क्यूब, ये सब चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी। आज हम देखेंगे आर्किटेक्चर स्टाइल ड्यूरिंग दी दिल्ली सुल्तानेट। दिल्ली के सुल्तान के टाइम पर किस तरह से चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो दिल्ली सुल्तानेट का पीरियड आपको पता होना चाहिए, ये 1206 से लेकर 1526 तक रहा। आप जानते हैं किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर कैसे कैसे चेंजेस आए। देखो, ये स्लेव डायनेस्टी, मैंने यहाँ पर दिल्ली सुल्तानेट की टाइमलाइन दिखाई है 1206 से 1526 तक, जब तक मुगल नहीं आए। आप अच्छे से जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद गौरी या मोहम्मद गौर के क्या थे, स्लेव थे। अब इनको स्लेव जो थे, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया कह लो या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह लो, यहाँ पर बिठाया था, तख्त पे गवर्नर बनाया था। उसके बाद क्या हुआ था, स्लेव डायनेस्टी, जिसे ममलूक डायनेस्टी कहा जाता है अरबी में। इलबरी डायनेस्टी क्यों कहते हैं, ये इलबरी ट्राइब से निकले। तो यहाँ पर दिल्ली सुल्तानेत में सिर्फ स्लेव डायनेस्टी है, ममलूक डायनेस्टी और इलबरी डायनेस्टी का टाइम पीरियड देखेंगे तो आपको 1206 से लेकर 1290 तक मिलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट रूलर देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, ये इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। और आर्किटेक्चर और जो इवेंट हुए, जैसे इन्होंने दिल्ली सुल्तानेत के टाइम पर फाउंड किया दिल्ली सुल्तानेत को ऐबक ने। ऐबक जरूर कहते हैं, मगर इसमें इंपॉर्टेंट जो रोल था वो मोहम्मद गौरी का था। तराई, जो आपने पृथ्वीराज चौहान से जो युद्ध सुना होगा 1192 में, उसके बाद क्या हुआ, सुल्तानेत का पीरियड या सुल्तान का पीरियड स्टार्ट हुआ। तो इस टाइम पर कुतुब मीनार का आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, कुतुबुल इस्लाम मॉस्क देखने को मिलेगी। और इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। रजिया ओनली विमेन थी जो सुल्तान, वो बलबन ने किंगशिप और डिसिप्लिन पर एम्फेसिस किया। तो स्लेव डायनेस्टी इस तरह से आई। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली सुल्तानेत का पीरियड कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे हुआ। तो इसमें क्या, अगर आर्किटेक्चर स्टाइल देखेंगे आप दिल्ली सुल्तानेत के टाइम पर, तो इम्पीरियल स्टाइल मिलेगा जो पैट्रोनेज किया गया रूलर ऑफ दिल्ली के द्वारा, और प्रोविंशियल स्टाइल देखने को मिलेगा जो लोकल लोकल रूलर्स और उनके जो गुलाम थे उनके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे इम्पीरियल स्टाइल। इम्पीरियल स्टाइल किस तरह से इमर्ज हुआ। देखो, इम्पीरियल स्टाइल जो फ्लरिश हुआ वो 1191 से लेकर 1557 तक रहा। यहाँ पर तराई का जो युद्ध आता है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बैटल ऑफ तराई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पहली बैटल ऑफ तराई में जीत गए थे और सेकेंड बैटल ऑफ तराई में हार गए थे। तो इस इंपीरियल स्टाइल में बहुत सारी डायनेस्टी अपने फीचर इंट्रोड्यूस करती हैं, किस तरह से स्टाइल चेंज होते हैं ये सब देखने को मिलेगा। मैंने बताया स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी को इलबरी डायनेस्टी भी कहा जाता है। इलबरी डायनेस्टी क्यों कहा जाता है, इनके ट्राइब्स का नाम इलबरी था। ये 1206 से लेकर 1290 तक रहे और इन्हें ममलूक स्टाइल के नाम से इनके आर्किटेक्चर को जाना जाता है। तो दिल्ली सुल्तानेट के टाइम पर कौन कौन सी डायनेस्टी थी इसको देख लेते हैं। फिर खिलजी डायनेस्टी, देखो मैंने स्लेव डायनेस्टी आपको बता दिया। देखो, मेन मकसद यहाँ ये बताने का है कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि जब हम आर्किटेक्चर स्टाइल पढ़ते हैं तो एंशियंट हिस्ट्री जब पढ़ी होती है तो बहुत अच्छा समझ में आता है। तो खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक रही। यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। इन्होंने डेक्कन को कॉन्क्योर किया, मंगोल जो अटैक कर रहे थे उनको रिपेल किया, मार्केट कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, अलाई दरवाज़ा बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कुतुब कॉम्प्लेक्स में आपको देखने को मिलेगा, और कुतुब मीनार को भी एक्सपेंड किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा।
ठीक है। तो यहाँ पर दो डायनेस्टी देखी, स्लेव डायनेस्टी जिसे ममलूक और इल्बरी डायनेस्टी कहा जाता है, और दूसरी डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी देखी। नेक्स्ट डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी थी, जो 1320 से लेकर 1414 तक रही। इसमें इंपॉर्टेंट रूलर मोहम्मद बिन तुगलक, इनका जिक्र बहुत होता है क्योंकि करेंसी और कैपिटल शिफ्ट में इनका जिक्र आता है। गयासुद्दीन तुगलक इनसे पहले थे और फिरोज शाह तुगलक इनके बाद रहे। ठीक है, इन्होंने कनाल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, गार्डन, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद इंट्रोड्यूस किया, तुगलकाबाद फोर्ट आपको देखने को मिलेगा, और हौस खास तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, बहुत सारे लोग दिल्ली में घूमने जाते हैं। इसके बाद सैयद डायनेस्टी आई। सैयद डायनेस्टी 14 से 1414 से 1451 तक मिलेगी। इसमें खिज्र खान, मुबारक शाह, आलम शाह ये देखने को मिलेंगे। काफ़ी वीक रूलर थे। सैयद डायनेस्टी की खासियत ये थी, ये सैयद जो थे एक तरह से नोबल थे। इन्होंने क्या किया था, दूसरे रूलर को मरवा कर अपनी जो डायनेस्टी है उसको इंट्रोड्यूस किया था। तो बहुत कम समय तक आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद लोधी डायनेस्टी को मिलती है, जो 1451 से लेकर 1526 तक देखने को मिलते हैं। वहलुल लोधी, जो सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी इंपॉर्टेंट रूलर थे। इन्होंने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म किया, एडमिनिस्ट्रेशन, और लोधी गार्डन आपको देखने को मिलेगा। आगरा सिटी जो सिकंदर लोधी ने कैसे बनाई, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस तरह से एंड हो गया दिल्ली सुल्तानेत। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए ताकि आपको आर्किटेक्चर स्टाइल अच्छे से समझ में आए। तो मैंने ये बता दिया कि ममलूक स्टाइल कैसे इमर्ज हुआ। अब क्या हुआ, देखो सुल्तानेत के पीरियड के टाइम पर आपको बहुत सारी ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि हिंदू स्ट्रक्चर, जैन स्ट्रक्चर को क्या किया गया, रीमॉडल्ड किया गया, मतलब गिराया गया। क्यों ऐसा हुआ, देखो पहले किंग क्या करते थे, दूसरे के रिलीजियस प्लेसेस पर हमला करते थे। उसका रीजन होता था कि वो अपनी सुजर्निटी या कह लो अपनी ताकत को दिखाना चाहते थे। तो कुतुब मीनार आज जहाँ बना हुआ है वहाँ बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर थे। तो कुतुब मीनार को, जो एक कुतुब मीनार ये स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पहली बात 5 स्टोरी बिल्डिंग है। दूसरी बात, लास्ट लेक्चर में हमने 4 साइटेड टेक्निक देखनी थी, तो किस तरह से कुरान की आयत इस पे लिखी हुई है और वो दूर से आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत पास बनी हुई है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, और इसको फिनिश करने में और कंप्लीट करने में इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो यहाँ पर देख लो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट किया, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। आप देखो तुगलक डायनेस्टी, मतलब यहाँ तक फिरोज शाह तुगलक, मतलब तीसरे पॉइंट तक आपको देखने को मिली। तो क्रोनोलॉजी से इस तरह से हेल्प मिलती है। एग्जाम्पल, कुतुबुल इस्लाम मॉस्क आपको देखने को मिलेगी कुतुब मीनार के प्रीमाइसेस में। जैन टेम्पल को कन्वर्ट किया गया। बहुत सारे, जैसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये आपको अजमेर में देखने को मिलेगा। ये बहुत सारे ऐसे ओल्ड स्ट्रक्चर थे, जैन टेम्पल कह लो, हिंदू टेम्पल थे, वहां पर ये बनाया गया अलाउद्दीन खिलजी और इन सब के द्वारा। नेक्स्ट खिलजी डायनेस्टी देख लेते हैं। देखो खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक देखने को मिलेगी। इन्होंने मतलब रूल किया। इनके टाइम पर सिल्जुक स्टाइल आर्किटेक्चर बहुत फेमस था। सिल्जुक स्टाइल में क्या होता था, बहुत बहुत बड़े प्रीमाइसेस बनाए जाते थे, बहुत बहुत बड़े स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। रेड सैंडस्टोन का बहुत ज्यादा यूज मिलेगा, और आर्क्यूड स्टाइल, जो लास्ट लेक्चर में हमने लिंटेन वाला स्टाइल को खत्म किया था और हमने कहा था आर्क्यूड स्टाइल स्टार्ट हुआ, यहाँ पर की स्टोन होता था, तो ऐसे आर्क बनती थी। ठीक है, पहले आर्क नहीं बनती थी, ऐसे डायरेक्ट पिलर पर लिंटेन रख दिया जाता था। मॉर्टर का यूज हुआ क्योंकि जो ईंटें होती थी उन्हें चिपकाने के लिए सीमेंट और सीमेंट, रेता और पानी मिलाया जाता। आज के दौर में ऐसे ही क्या होता था, पत्थर का बना हुआ मॉर्टर होता था। ठीक है, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो अलाई दरवाजा, ये देखो यहाँ से लिया, ये कुतुब मीनार हो गया। अलाई दरवाजा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। तुगलक डायनेस्टी जो थी, तुगलक डायनेस्टी में देखोगे जो आर्किटेक्चर स्टाइल था वो थोड़ा नैरो डाउन हो गया, मतलब क्राइसिस देखने को मिला। ग्रे सैंडस्टोन जरूर यूज हुआ, मगर इन्होंने क्या किया, डेकोरेशन पर ज्यादा इन्फोसिस नहीं किया। ये डेकोरेशन पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं करते थे। और इनके टाइम पर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर आए, जैसे आप देखोगे यहाँ पर, अभी देखो, हाँ जैसे ये आप देखोगे, ये जो
आप देखो डबल डोम आर्किटेक्चर है, ये जो है तुगलक के टाइम पर ही इंट्रोड्यूस हुआ, मगर जो मेन डबल डोम स्टार्ट हुआ वो लोधी के टाइम पर स्टार्ट हुआ। तो आप यहाँ पर डबल डोम स्ट्रक्चर देख सकते हो, जो लोधी के नाम से जाना जाता है, लोधी वंश के नाम पर। ये क्यों बनाया जाता था? स्ट्रेंथ बढ़ती थी। देखो ये डबल डोम है, ठीक है। तो इस डबल डोम स्ट्रक्चर की खासियत थी कि आपको डोम की स्ट्रेंथ बढ़ती थी और इनर से जो है जो द लोअर हाइट पर देखने को मिलता। तो इस तरह से क्या हुआ, दिल्ली सुल्तानेत के टाइम पर स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर चेंजेस देखने को मिलेंगे, और आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से बहुत बहुत बड़े स्ट्रक्चर बनाए गए। मुगल जब एम्पायर आएगा तो डेकोरेशन पर बहुत ज़्यादा गौर दिया जाएगा आगे अगर आप देखोगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।